नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा मंगलवार को अजमेर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नव पदस्थापित प्रकाश मीणा के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर एडीजे 2 प्रवीण कुमार वर्मा, एडीजे 1 जयमाला पानीगा, एस बड़ी ईजेएम 2 हिरल मीणा व न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता भी मौजूद रहे, जिनका भी बार के अधिवक्ताओं ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। अभिनंदन समारोह में अध्यक्ष मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, सचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, रामेश्वर कुमावत, इमदाद अली, सचिन राव, आदिल कुरैशी सहित वरिष्ठ अधिवक्ता मगन लाल लोधा, हेमंत जैन, भूपेंद्र सिंह राठौड़, लोकेश शर्मा, राम अवतार मीणा सहित अधिवक्ता साथियों ने माल्यार्पण करते हुए साफा बंधवाया। वहीं इस अवसर पर अधिवक्ता मनोज आहूजा ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश मीणा का बार के साथ मधुर व्यवहार रहता है और आज उनके पधारने पर बार के साथियों ने उनका अभिनंदन करने व मार्गदर्शन देने हेतु निवेदन किया, जिस पर उन्होंने बार संघ के आग्रह को स्वीकार किया। इस मौके पर बार के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने कहा कि बार एवं बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों की केकड़ी बार एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई न्यायाधीश यहां पधारते हैं या नव पदस्थापित होते हैं तो बार संघ द्वारा उनका अभिनंदन किया जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गोरी ने शेरो शायरी के माध्यम से मीणा का अभिनंदन करते हुए कहा कि मीणा के पधारने पर उनके स्वागत से बार के सदस्यों को काफी खुशी है। वहीं न्यायाधीश प्रकाश मीणा ने कहा कि केकड़ी बार के बारे में उन्होंने अपने साथी अधिकारियों के मुंह से काफी तारीफ सुनी है और आज आकर उन्होंने महसूस किया है कि बार की कार्यशैली काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बार और बेंच सिक्के के 2 पहलू हैं, जिनके साथ सहयोग व सामंजस्य से ही न्यायिक कार्य सुगमता पूर्वक निपटाया जा सकता है, जो जरूरी भी है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मगन लाल लोधा, हेमंत जैन, भूपेंद्र सिंह राठौड़, सांवरलाल चौधरी, लेसी झवर, भारती पोपटानी, सानिया सेन, विशाल राजपुरोहित, दशरथ सिंह कांदलोत, राकेश गुर्जर, बुद्धि प्रकाश चौधरी, इमरान अली, रवि शर्मा, भावेश जैन आदि मौजूद थे। श्रीमान एडीजे साहब, एडीजे वर्मा, एडीजे मैम, मेरे साथ न्यायिक अधिकारीगण, केकड़ी बार के अध्यक्ष श्री मनोज जी, पूर्व अध्यक्ष राम अवतार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और साथी अधिवक्तागण। सबसे पहले तो मैं ये जो केकड़ी बार है आपकी पूरी बार के अध्यक्ष साहब और पूरी कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अभी जैसा बताया मनोज जी ने कि बार और बेंच का संबंध यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये तो देखो अमल भी मानते हैं, आप भी सब मानते हैं कि बार और बेंच का तो संबंध अच्छा रहना चाहिए। उससे क्या है कि अपन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, मतलब जो भी हम जजेज होते हैं, जो बेंच होती है वो जो भी पीड़ित आ रहा है उसके लिए काम करते हैं। आपका कार्य होता है कि उसको आप न्याय दिलाएं। तो बार और बेंच का संबंध तो अच्छा होता है। तो उससे क्या कि जिस उद्देश्य के लिए आप अपन बैठे हैं उसकी अपने को प्राप्ति हो जाती है। दूसरा भी मीणा जी बता रहे थे कि जो ई फाइलिंग का आप बता रहे हैं, तो ई फाइलिंग में तो क्या है कि वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डायरेक्शन होते हैं, तो उसी हिसाब से अपने को करना होता है। ये ठीक है, शुरू में इसमें अपने को समस्या जरूर आ जाती है, लेकिन ये ई फाइलिंग का मतलब थोड़ा समय इसमें जरूर लगेगा, लेकिन ये काम वैसे ठीक है। हालांकि यूं कह रहे हैं भाई व्यवस्था ठीक नहीं है, तो मैं डीजे मैडम को अवगत कराऊंगा और बाकी डीजे मैडम का इंस्पेक्शन भी है, शायद इसी महीने में आएंगे मैडम आपके यहाँ, जब आप भी अवगत कराएं। पर ये मानिए मतलब हाई कोर्ट की चीजें होती है, तो इसमें कोई बहुत अपने को यूं थोड़ा अटपटा नहीं लगना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, कोई ये चीज ठीक रहती है। और बाकी आपको धन्यवाद दोबारा से, आपने बुलाया, मुझे सम्मान दिया। और बाकी यहाँ पर काम भी ठीक चल रहा है आपका। आप यहाँ पे अभी मैंने बात करा था मेरे साथ जो तो
जिले की भी मांग कर रहे हैं आप, और जिला बनना भी चाहिए आपका, और आपका ये कार्य भी ठीक है भाई अपना, इसमें तो जुडिशियल होना चाहिए, वो आप सभी कर रहे हैं, अच्छा है। और केकड़ी से तो मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ केकड़ी के बारे में सुनता रहता था, क्योंकि मेरे साथी अधिकारी थे युवराज सिंह, जो उनकी पोस्टिंग रही थी यहाँ पे, पहले आपके सीजन थे यहाँ पे, तो मैं उनसे सुनता रहता था। बाकी आज मिला, आपकी अच्छी बात है, बढ़िया है, और बाकी बात हो रहे हैं तो मिलकर काम करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूर्व अध्यक्ष जी का। आपने संक्षिप्त में न केवल हमारी भारत में के दैनिक परिवार की पहचान कराया, साथ ही जो एक छोटी सी समस्या थी उसके बारे में अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय हमारे गोली साहब हैं, वो उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे जज साहब पधारे हैं, उनके स्वागत अभिनंदन के रूप में उनका अभिनंदन का आप शब्दों में मदद माननीय गोली साहब। और इसी के परिणाम स्वरूप केकड़ी में जो न्याय मिलने की गति है वो बहुत त्वरित है, डिस्पोजल भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, और हमारे बार और बेंच के मध्य एक परिवार जैसे संबंध है। हम जब कोर्ट में काम करते हैं तो हमें कभी भी तनाव महसूस नहीं होता। इसकी वजह है कि बेंच बहुत अच्छी है और बार का सहयोग बेंच के प्रति हमेशा सदैव तत्पर रहता है। कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत स्मूथली काम हो रहा है और किसी भी प्रकार का तनाव हमें यहाँ नहीं लगता है। तो और कई बार जो भी जजेज आए तो इन केकड़ी बार को राजस्थान की टॉप बार में गिना जाता है संबंध के मामले में। और निश्चित तौर पे बार एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य रहता है कि अधिकतम न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले और ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजल हो। तो मैं सीजीएम साहब का एक बिंदु पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पूरी बार एसोसिएशन केकड़ी की तरफ से, जो अधिवक्ताओं को थोड़ी असुविधा हो रही है इस संदर्भ में। यहाँ पे जो भी फाइल हम पेश करते हैं उससे पहले फाइल को हमें फीड करना पड़ता है सर बाहर। तो चूंकि केकड़ी के अधिवक्ताओं की फीस भी इतनी नहीं रहती है कि यहाँ 51,000 रुपए या 1 लाख रुपए फीस नहीं रहती है, सेवा भाव से यहाँ की बार एसोसिएशन काम करती है। लेकिन इस बात को लेकर थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही है कि हमें बार फीडिंग करनी पड़ती है और पर फाइल 1,000 रुपए का खर्चा अधिवक्ताओं को और पक्षकारों को आ रहा है। तो इस संदर्भ में हमने पहले डीजे साहब को भी अवगत करवाया था और आज स्पेशली आपसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारी बात को डीजे साहब का करके और आप जो भी उचित मदद है वो करें, और कम से कम ये अधिवक्ताओं में जो बार है इसको तो कम किया जाए, क्योंकि बात पैसे की नहीं है सर, इसमें समय की भी बात है। यहाँ पे लिमिटेड टाइपिस्ट है तो बहुत सारे तो टेक्निकल चीजें समझ ही नहीं पाते हैं, और बहुत सारे अधिवक्ताओं की जैसे आईडी वगैरह बढ़ने में बहुत समस्या आ रही है। तो स्पेशली बार एसोसिएशन की तरफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि इस बिंदु पे आप हमें आश्वस्त करके जाएं और डीजे साहब तक हमारी बात भी पहुंचाएं, और आप भी जो उचित मदद कर सकते हैं वो तो करें। बार एसोसिएशन के लिए आपका आभारी रहेंगे। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं सर कि वैसे तो बार और बेंच यहाँ की सुपर है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, फिर भी आप जो हमें दिशा निर्देश देवे कि बार और बेंच के मध्य और अच्छे संबंध स्थापित हो जाए, तो उस बारे में भी हमें आप दिशा निर्देश देके जाए। दोनों में आपका बार एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बात फूलों की पूछी रात, बात फूलों की चांदनी है, बारात फूलों की। मैं बार और बेंच को फूलों के जरिए सुशोभित किया मैंने, और यही कहूंगा आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, फिर छीरा बात फूलों। केकड़ी बार एसोसिएशन द्वारा केकड़ी को फिर से जिला का दर्जा देने की मांग को लेकर कोर्ट परिसर में दिया जा रहा धरना मंगलवार को भी अनवरत जारी रहा।
इस मौके पर बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि समय रहते सरकार को अब जाग जाना चाहिए तथा केकेडी जिले को हटाने का जो फैसला लिया है उसे बदलकर फिर केकेडी का मान सम्मान लौटा देना चाहिए, क्योंकि अब केकेडी में आंदोलन की चिंगारी पनपी है, वो शोला बन रही है, जिससे सरकार को इसके दूरगामी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता का हित देखकर फिर केकेडी को जिला दर्जा दे देना चाहिए ताकि जनता की परेशानियां दूर हो सके। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल सलीम गौरी ने उच्च महलों में रहने वाले जाने क्यों केकेडी वालों से जलते हैं, ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही तो चलते हैं, अपनी स्वरचित कविता पेश कर उपस्थित अधिवक्ताओं में जोश का संचार कर दिया है। उन्होंने इस मौके पर अपनी स्वरचित कविताएं व गजलें पेश कर आंदोलन को नया मुकाम दिया तथा अधिवक्ताओं में संदेश दिया कि जब तक सरकार अपना रवैया नहीं बदलती तथा केकेडी का मान और सम्मान नहीं लौटाती है तब यूं ही अधिवक्ता टेंट तले सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए डटे रहे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन, रामावतार मीणा, परवेज नकवी, आशुतोष शर्मा ने भी संबोधित करते हुए जिला हटने से आमजन हो रहे नुकसान की जानकारी दी तथा कहा कि अधिवक्ताओं का कर्तव्य है कि वे आमजन के खिलाफ और रही परेशानियों का खत्म करने के लिए सरकार के खिलाफ खड़े रहे। इसी कर्तव्य को आज अधिवक्ता बखूबी रूप से निभा रहे हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, पवन भाटी, नरेंद्र लोधा, रामावतार मीणा, दिनेश पारीक, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, वित्त सचिव रामेश्वर कुमावत, सचिन राव, दशरथ सिंह कांदलोत, फरीद मोहम्मद, मुकेश धवलपुरिया, शिव प्रकाश चौधरी, शैलेंद्र सिंह देवड़ा, सुनील जैन, विशाल राजपुरोहित, सलमान खान, लोकेश शर्मा, दिनेश पारीक, अभिनव अग्रवाल, राकेश गुर्जर, रमाकांता दादीच, आशा पाराशर, केसरलाल चौधरी, योगेश आचार्य, शिवराज कुमावत, हरिराम चौधरी, रवि शर्मा, रोडुमल सोलंकी, पवन राठी आदि मौजूद थे। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने दिया अभियान समर्थन। धरना प्रदर्शन के दौरान राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने अपना समर्थन देकर सरकार से केकेडी को फिर जिले का दर्जा देने की मांग की। इस मौके पर मंत्रालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने धरना स्थल पर पहुंचकर बार एसोसिएशन द्वारा चलाए जा रहे जिला बचाओ अभियान को संघ की ओर से समर्थन दिया तथा कहा कि सरकार ने अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी केकेडी से जिले का दर्जा छीना है, जो गलत फैसला है। सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए केकेडी को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए। इस मौके पर जिला बचाओ अभियान को समर्थन देने पर बार सदस्यों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा जिला बचाने के लिए दिए गए समर्थन पर आभार जताया। महफिल में ये हंसते हैं लेकिन दिल में ये गाते हैं, पर महफिल में हम में इनमें है फर्क बड़ा, हम में इनमें है फर्क बड़ा। कहीं तिजारत की बात है, कहीं वकालत की बात है। तमाम साथियों से निवेदन है कि इंतहा हो चुकी है, मेहरबानी करके जहां तक आवाज पहुंच रही है तमाम अधिवक्ता साथियों से निवेदन एक बार फिर। राजस्थान सरकार कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकार एवं आरटीओ द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिव्यांशी जन सेवा संस्थान की ओर से सोमवार को सड़क सुरक्षा संबंधित पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता सेंट असलम पिंकी सीट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर राजस्थान में दिनांक 21 जनवरी आयोजित की गई, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम में इंस्पेक्टर नवल किशोर मीणा ने सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों की जानकारी दी। स्कूल कोऑर्डिनेटर अलका मैम ने सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी बच्चों को दी। बच्चों को कलर, पेंसिल, शार्पनर, ड्राइंग शीट आदि वितरित की गई। स्कूल के रेफरेंस फादर पॉल पुलिकल उपस्थित रहे। एल प्रतियोगिता के विजेता प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिया गए संस्था की संस्थापिका हिना वाधवानी, प्रियांशु वाधवानी पर उपस्थित रहे। जिला बार एसोसिएशन अजमेर द्वार दिल्ली से साइकिल पर आए प्रदीप जी व सुश्री प्रिया जी का स्वागत किया गया। प्रिया जी द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता और प्रदीप जी प्लास्टिक मुक्त रखरखाव के उद्देश्य चेंज बी फॉर क्लाइमेट चेंज थीम पर काम कर रहे हैं।
बार के सचिव दीपक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही साइकिल यात्री बनारस के निवासी हैं जो साइकिल से दिल्ली से होते हुए मुंबई की ओर जा रहे हैं और आज दोनों का अभिनंदन कर इनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर अभिनंदन समारोह में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यनारायण हावा ने कहा कि आज देश को ऐसे नौजवानों की ही आवश्यकता है जो देश में बढ़ रही समस्याओं के निस्तारण हेतु आमजन को जागरूक करके उन्हें निपटाने हेतु सामूहिक प्रयास करने के लिए सत्प्रेरणा दे। राजस्थान के केकड़ी शहर में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के विद्वान अधिवक्ता व लोक अभियोजक मोहिंदर जोशी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार के पूर्व अध्यक्ष हेमंत जैन के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता मोहिंदर जोशी का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारीक ने बताया कि आज बार के सदस्य अधिवक्ता मोहिंदर जोशी का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष हेमंत जैन ने बताया कि अधिवक्ता मोहिंदर जोशी केकड़ी न्यायालय में करीब 20 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा के नेतृत्व में जोशी को माला व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मगन लाल लोधा, हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, मनोज आहूजा, शिव प्रसाद पाराशर, राम अवतार मीणा, महावीर गुर्जर, महेंद्र चौधरी, अशोक पालीवाल, लेंसी झमवर, मुकेश शर्मा, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, हरिराम जाट, नेमीचंद चौधरी, अनिल शर्मा, भारती पोपटानी, सानिया सैन, आशा पाराशर, मुरलीधर शर्मा, अनुराग पांडेय, मुकेश गुर्जर, गजेंद्र पराशर, रवि शर्मा, सुनील जैन, पवन प्रजापति, राजूलाल चौधरी, अभिनव अग्रवाल, राधेश्याम मुंशी, विनोद मुंशी, सुरेश मुंशी, दिलखुश वैष्णव, स्टाम्प वेंडर कमल दादी सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे, जिन्होंने जोशी का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर बर्थडे बॉय जोशी ने सभी साथी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए इसी प्रकार से प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने का निवेदन किया। इससे पूर्व अधिवक्ता मोहिंदर जोशी ने आज जन्मदिन की शुरुआत अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने इष्ट देवता की पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला में गायों को चारा व लापसी खिलाकर की।